अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराई, लेक्चर इन फिज़िक्स। लास्ट टॉपिक में हम स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड तकरीबन सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या है इसको डिस्कस करते हैं, बेसिक चीज़ें डिटेल्स में समराइज सब कुछ। सो एक्सेलरेशन जी, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा अक्सर करके ड्राइव करते वक्त कि कुछ गाड़ियां जो हैं ब्रेक लगाने के बाद फ़ौरन स्पीड गेन करती हैं और कुछ गाड़ियां ब्रेक लगाने के बाद स्पीड गेन करने में टाइम लगाती हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, या फिर इस चीज़ को आप ऐसे समझ लें कि आप कोई दो दोस्त हैं, एक के पास स्पोर्ट्स बाइक है और एक के पास कोई सादी बाइक है। आप जो सादी बाइक वाला है वो थोड़ा स्मार्ट है और स्पोर्ट बाइक वाला दिखने में सादा बंदा लग रहा है। सादी बाइक वाला बोलेगा भाई हमने रेस लगानी है, इनके दरमियान में रेस हो जाए। तो सादी बाइक वाला शुरू में जो काफ़ी ज़्यादा छलांगे मार रहा होगा, रेस स्टार्ट होने पर वो ऑब्ज़र्व करेगा कि जो स्पोर्ट्स बाइक है वो फ़ौरन से स्पीड गेन करेगी और बहुत आगे निकल जाएगी, जबकि जो सादी छोटी बाइक है वो तो स्पीड तो गेन करेगी लेकिन उसे वो उतनी स्पीड गेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, गाड़ियों का फ़ौरन से पिकअप होना और कुछ गाड़ी का स्लोली पिकअप होना, तो इसके पीछे वजह क्या है? हम कहते हैं इसके पीछे वजह है एक्सेलरेशन। सपोज़ करें दो गाड़ी वाले बैठे हुए हैं, काफ़ी आप में से ऐसे भी होंगे जिनके पास मेहरान कार होगी और काफ़ी लग्जरी गाड़ियां भी यूज़ कर रहे होंगे। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो फ़ौरन से स्पीड गेन करती हैं और ज़ाहिर सी बात है, मेहरान छोटी गाड़ी है, छोटा इंजन है, सादी गाड़ी है, तो वो बड़ी स्लोली स्पीड गेन किया करती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? हम कहेंगे जी एक्सेलरेशन। तो फिर एक्सेलरेशन क्या है? हम कहते हैं एक्सेलरेशन एक्चुअली है चेंज इन वेलोसिटी। ये वही कैरेक्टर है जो वेलोसिटी में चेंज को डिफाइन करता है। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज तेज़ी से आएगा, और अगर एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज जो है वो स्लोली आएगा। तो एक्सेलरेशन कब पैदा होती है? वी से दैट इट इज़ प्रोड्यूस whenever velocity changes. It is produced whenever velocity of a body changes. जब भी कभी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब वेलोसिटी में चेंज दो किस्म से आ सकता है, या तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर वेलोसिटी की जो है वो डायरेक्शन चेंज हो। आप कहेंगे कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगी और अगर डायरेक्शन चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगी। अगर दोनों चेंज हों तब भी डेफिनेटली एक्सेलरेशन पैदा होगी। इज इट राइट? सो एक्सेलरेशन कैसे पैदा होती है? वेलोसिटी में चेंज की वजह से। एक्सेलरेशन के फिर मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली कैसे बयान किया जाता है। हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द rate of change of velocity. Is it right? So rate of change of velocity, इससे क्या मुराद है? आप कहेंगे change in velocity per unit time. So change in velocity per unit टाइम। इज इट राइट? अगर वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो चेंज है डेल्टा वी
और जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो टाइम है डेल्टा टी, तो फिर आप एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, नाउ एक्सेलरेशन को जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मतलब आप यहाँ पर एक्सेलरेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बयान कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट क्या देती है, कॉन्सेप्चुअल आइडिया भी इसका दे सकते हैं कि एक्सेलरेशन डिटरमाइंस, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सेलरेशन डिटरमाइंस हाउ फास्ट or how slow velocity of a body changes। ये एक्सेलरेशन ही है जो हमें बताती है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी कितना तेज़ी से या कितना स्लोली चेंज होगी। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो तेज़ी से आएगा, और अगर एक्सेलरेशन कम है तो वेलोसिटी में चेंज जो है वो स्लोली आएगा। इधर द चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्ट से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, तो ये चेंज है पॉजिटिव। अगर ऐसा हो कि हम ड्राइव कर रहे हो, सामने कोई जंप आ जाए तो हमें ब्रेक लगानी पड़ती है, तब भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है, ये चेंज है नेगेटिव। ये दोनों चेंजेस, इधर पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज, दोनों चेंजेस एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। और अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है इसका मतलब ये चेंज जो है वेलोसिटी में तेज़ी से आएगा, और अगर एक्सेलरेशन कम है तो ये चेंज जो है वो स्लोली आएगा। इज इट राइट? इसका मतलब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। पॉजिटिव चेंज को आप जस्ट एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं, कॉमनली आप इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या फिर डेसेलरेशन कहा जाता है। इज इट राइट? अब पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू द पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू द नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी है। इसका मतलब रिटार्डेशन कब होगी? जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही हो। इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द चेंज दैट इज नेगेटिव चेंज, और नेगेटिव चेंज कब होगी? जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज डिक्रीज हो रही हो। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस। ओके, तो फिर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उस एक्सेलरेशन को आप या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देंगे या फिर आप उस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कह सकते हैं, या फिर उस एक्सेलरेशन को आप डेसेलरेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही हो, आप कहें इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रही हो तो पैदा होने वाली एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम भी दे सकते हो, आप उस एक्सेलरेशन को जस्ट एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। इज इट राइट? अब आ जाते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। डायरेक्शन वाइज वी से दैट if acceleration is positive
acceleration is positive, it means increase in the magnitude of velocity. Then it will have same direction that of velocity. Is it right? कब? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो सेम डायरेक्शन होगी, किसके रेस्पेक्ट? वेलोसिटी के। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास कोई कार मूव कर रही है, मैं सादा सा इसका एक व्यू ड्रॉ कर देता हूं। ओके, यहां पर इसकी वेलोसिटी है लेट्स से 0 मीटर पर सेकंड और ये इस तरफ मूव हुई है। यहां जब ये पहुंची तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई और वो वेलोसिटी इसकी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। इज इट राइट? पहले वेलोसिटी क्या थी? 0 मीटर पर सेकंड, देन वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। तो चेंज जो है वेलोसिटी में वो चेंज कौन सा हुआ? आप कहेंगे चेंज जो है वो पॉजिटिव है। जब चेंज पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन जो पैदा होगी वो भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो फिर एक्सेलरेशन जो है ये भी इसी डायरेक्शन में होगी। इज इट राइट? लेकिन अगर चेंज नेगेटिव हो, फॉर सपोज हमारे पास ग्राफिकली हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई बॉडी है, लेट्स से कोई पर्सन है जो कि भागने की कोशिश कर रहा है किसी इस जानिब। इनिशियल इसकी स्पीड जो है वो है 50 मीटर पर सेकंड। कोई चोर है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ओके, सामने उसके पुलिस आ गई तो उसे क्या करना होगा? या तो मुड़ना होगा या रुक जाना होगा। तो उसकी स्पीड सपोज करें कि डिक्रीज़ हो गई, उसकी स्पीड बन गई 5 मीटर पर सेकंड। ओके, वेलोसिटी में चेंज जो आया है वो नेगेटिव आया है। आप कहेंगे जब चेंज जो है वो नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? यहाँ पर चेंज पॉजिटिव था तो एक्सेलरेशन क्या थी? वो भी पॉजिटिव थी। यहाँ पर चेंज नेगेटिव है तो जो एक्सेलरेशन होगी उसे नेगेटिव कहा जाएगा, या फिर उसे रिटार्डेशन कहा जाएगा, या फिर उसे डेसेलरेशन कहा जाएगा। अब यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? किसी इस जानिब, लेकिन जो रिटार्डेशन है या जो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी किसी इस डायरेक्शन में। ओके, सो ये डायरेक्शन वाइज भी आपने इन चीज़ों को याद रखना है। जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, ना सिर्फ आप लीनियर मोशन में इसको डिस्कस करते हैं, आप सर्कुलर मोशन में भी इसको डिस्कस करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में भी इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इफ़ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, फॉर सपोज किसी हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ें, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की तरफ वो एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और जिसके नतीजे में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। फ्री फॉल मोशन में आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, डाउनवर्ड आ रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और उसके साथ साथ इसकी जो एक्सेलरेशन है, जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, वो पॉजिटिव है और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन अगर इसी बॉडी को ऊपर के जानिब थ्रो किया जाए, जब आप इसे ऊपर के जानिब थ्रो करते हैं तो ग्रेजुअली जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो चेंज होता है नेगेटिव, जिसकी वजह से वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही होती है वक्त के साथ साथ, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन जो है वो भी नेगेटिव होगी। इसका मतलब बॉडी तो ऊपर की तरफ जा रही होगी, वेलोसिटी तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगी
उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। इज इट राइट? ये चीज़ें आपने याद रखनी है रिटार्डेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के हवाले से। इज इट क्लियर? होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ इस पर एक एमसीक्यू ले लेते हैं। सो एमसीक्यू यहां पर मैं लिख देता हूं। If an object starts from rest and attains some speed, v in t seconds, its acceleration is dash. ओके, चॉइसेस आपके पास हैं। ए इज पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी v upon t, d vt and e both a and c। ओके, क्वेश्चन को गौर से देख लें, जज करने की कोशिश करें कौन सी चॉइस सही होगी। राइट, गौर करें, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। देन वो वेलोसिटी गेन कर रहा है v और उसको टाइम लग रहा है t। वेलोसिटी पहले कम थी फिर बढ़ गई, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव चेंज है और एक्सेलरेशन जो होगी वो पॉजिटिव होगी। चॉइस ए सही है। नीचे कुछ फार्मूला भी दिए गए हैं, क्या उनमें से कोई चीज़ सही है? तो एक्सेलरेशन हमने जैसे कि पीछे लिखा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और t, सो दिस इज v अपॉन टी। इसका मतलब यस, सी चॉइस भी सही है। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बेस्ट चॉइस क्या हुई, चॉइस ई। इज इट राइट? प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सकें।